आप सोशल मीडिया पर आकर भारत के इन संतों की अवहेलना करोगे अपनी वाणी से और अपने आप को प्रसिद्धि पाने के चक्कर में या सत्य यथार्थ बताने के चक्कर में, अगर आप इतने ही सत्यवादी हैं, आप इतने ही सत्य बोलने वाले हैं, तो बोलो ना कि कश्मीरी में पंडितों को कैसे भगाया गया। आप बोलो ना कि हमारे भारत के संतों को धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को कैसे गोलियां मारी गई थी गौ माता के आंदोलन में। आप बोलो ना कि धर्म विरोधी हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार शिकार बना करके लव जिहाद के चक्कर में फंसा करके हमारी बेटियों के साथ कुकृत्य कर रहे हैं। मेरे पागलों, हमारा खून खौलता है जब भारत में इस प्रकार की स्थिति होती है। अगर कट्टरपन सीखना ही है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, हम भारत के हिंदुओं से सुनने वाले लोगों से भी कहेंगे, ज्ञानी वो नहीं है जो किसी दूसरे को नीचा दिखाए और अपने आप को श्रेष्ठ बतलाए। ज्ञानी तो वो है जो नास्तिक को भी आस्तिक बना दे और जो अधार्मिक को धार्मिक बना दे, जो मुसलमान को सनातनी बना दे। आप ज्ञानी हो या नहीं, हम कभी आपको मिलेंगे, ये भी तय है। हम आपसे बात करेंगे और हम पर्सनली आपको मिलेंगे, विरोध में नहीं। हमारा विरोध नहीं है आपसे, लेकिन आप बहुत लोगों पर बोल चुके हो, बहुत लंबी लिस्ट, आपने किसी को नहीं छोड़ा है। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको जवाब मिलना चाहिए। और हमें संतों ने काम ही यही दिया, हमें हनुमान जी ने काम ही यही दिया, सत्य बोलना। ना तो हम किसी राजनेता के गुलाम हैं, ना हम राजनीति के गुलाम हैं। हम खाते हनुमान जी का है और गाते भी हनुमान जी का है, किसी के गुलाम नहीं है। हम संतों के चाकर हैं, हनुमान जी का खाते हमें हनुमान जी ने भेजा है। और जब तक हम भारत में जिंदा रहेंगे, जब तक तुम हमें मार नहीं दोगे, तब तक बाबर के खानदानों हम तुम्हारी फच्चरियां उठाते रहेंगे, तुम्हारी ठटरी और गठरी को बांधते रहेंगे। और आचार्य प्रवर, आपसे फिर भी बुराई नहीं, हम आपसे सहमत हैं कि आपके पास शास्त्र ज्ञान है, आपके पास विद्वत्ता है, आपके पास ज्ञान है, उसको वंदन है, पर अपने ज्ञान का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। हमें हनुमान जी ने सिद्धि दी है, हम भी चाहें तो पोल खोलें, एक भी राजनेता नहीं बचेगा कि उसके कौन कौन से कांड हैं, और एक भी महात्मा नहीं बचेंगे, और आपसे जुड़े हुए भी महात्मा नहीं बचेंगे कि उन्होंने कितनी लुगाइयां रख रखी हैं। हाँ, लेकिन हमने अपनी सिद्धि का कभी दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें हनुमान जी ने सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, हमें हनुमान जी ने सिद्धि दूसरों को मार्ग बतलाने के लिए दी है, धर्म पर चलाने के लिए दी है। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कहां की बात करें, पर कथा से ज्यादा ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब किसी हमारे संत के ऊपर कोई उंगली उठाता ना, चाहे वो मलुक पीठ वाले महाराज जी हो, चाहे रमण रेती वाले महाराज जी हो, चाहे वो हमारे बड़े भाई देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे वो हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर, पता है आपको वो विभूति है जिन्होंने 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है। और आप इन महापुरुषों पर उंगली उठाते। अरे भाई, भूल है क्या तुमसे भूलें नहीं होती? अरे की होगी इन्होंने भूलें, परमात्मा भी तो भूल कर रहा, नारायण भी तो नर बनने की भूल कर देता है, भगवान भी तो नर बन के आया, इतनी लीलाएं की, भगवान से भी भूल हो चुकी होगी, और कितनी भूलें नहीं होगी, और तुम कितनी भूलों का खंडन करोगे। अरे आपका कौन खंडन नहीं करेगा? अपने मंडन के लिए दूसरों का खंडन करना कहां का ज्ञान है, कहां की विद्वत्ता है? आप ज्ञानी हो सकते हो, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते हो। हाँ, हम स्वीकार करते, ना हमारे पास शास्त्र है, ना हमारे पास संस्कृत है, ना हमारे पास वेद है, ना हमारे पास पुराण है, लेकिन हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। हमें गर्व है हमारे पूज्य संत आचार्य चरण, आप भी हमारे लिए पूजनीय हो, आपके पास भी अद्भुत विद्वता है, आप पर भी हमें गौरव है। लेकिन आदरणीय महोदया, अस्तु
हम आपसे प्रार्थना करके विनम्र निवेदन करबद्ध निवेदन कर रहे हैं, आचार्य प्रवर कृपा करके यह खंडन। और हाँ, हम वीडियो का जवाब वीडियो से नहीं देते हैं, हम बहुत दिल खोल और पोल खोल बाबा हैं, ये बहुत स्पष्ट बात बता देते हैं। और भारत के हिंदुओं से सोशल मीडिया पर वीडियो देखने वाले उन लोगों से भी कहेंगे कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो धर्म विरोधियों के वीडियो देखना बंद करो और उन्हें जवाब दो, जहां मिले वहां जवाब दो। ये सोहेल जो योगा चला रहा ना, आप अपनी बहन बेटियों को ठीक चाहते हो ना, इनके दुकानों पर और इनकी जगहों पर जाना बंद कर दो। बोलो जय श्री राम। एक बात बोले अंतिम, हमारे देवी देवता बहुत कट्टर हैं, राष्ट्रभक्त। पूछो कैसे? पूछो 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, 33 करोड़ देवी देवता में एक भी नहीं गया पाकिस्तान। लिखने वाले तुलसीदास जी हैं, पर रचना करने वाले महादेव। अच्छा, महादेव कहां वर्णन आया? उत्तर दीजिए जरा, ऐसी कपोल बातें नहीं चलेंगी पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, अरे टेंशन मत लीजिए, उत्तर लीजिए। कब लिखा शंकर जी ने? अरे शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार है हनुमान जी, और हनुमान जी ने रामचरितमानस लिखने में तुलसीदास जी की मदद की। कोई प्रमाण है? हाँ, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुबीर। तुलसीदास जी के साथ साथ हनुमान जी रहे, और जहां हनुमान जी ने देखा कि तुलसीदास जी कलम में फंस गए, वहीं पर अपनी लेखनी स्वयं श्री हनुमान जी ने चला करके तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पूर्ण किया है। इसलिए रामचरितमानस के रचयिता हैं हनुमान जी महाराज। कौन है? बोलिए 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 भैया, हनुमान जी। अब दूसरी बात, रामचरितमानस के पढ़ने और सुनने के फायदे सुनो। कल हमने नियम बताए थे, आज फायदे बताएंगे 5। कितने? बोलो बोलो बोलो। नियम बताए थे 10, फायदे बताएंगे। भैया ये तो बहुत गड़बड़ बात हो गई। क्या? आउट गोइंग ज्यादा, इनकमिंग कम? नहीं 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 नहीं, चिंता मत कीजिए, ये 5 का दम 50 से कम नहीं है। हाँ, ये 50 से कम नहीं है। तो 5 फायदे राम कथा सुनने के हैं। क्या? पहला फायदा, मन को शांति मिलती है। अच्छा, मन को शांति मतलब कोई लुगाई नहीं मिलेगी। एक आदमी को हमने कहा कथा में, ए चुप, शांति के साथ बैठ जा, तो वो मुहारी का था, बोला गुरुजी शांति नहीं आई है, बिमलाबाई चलेगी क्या? हमने कहा ठटरी के भरे। तो शांति कोई स्त्री को मत समझिएगा। बहुत लोगों का नाम शांति बाई होता है, पर जहां जाती है क्रांति फैला देती है। बोलो सीताराम। तो कथा सुनने का पहला लाभ है मन को शांति। ये मन की शांति क्या है? आहा हा, मकान बना लिया, दुकान बना ली, गाड़ी ले ली, फिर भी मन में टेंशन है कि और हो जाए। ये टेंशन कब तक नहीं जाती? जब तक राम नाम। अब क्या करें महाराज, मन बड़ा परेशान है। बहुत लोग हमारे पास आते, महाराज जी मन बहुत हैरान है, बहुत टेंशन में, कपाड़ फूट रहा है, दिमाग खराब है। अरे भैया टेंशन मत लीजिए, टेंशन भी पेंशन लेने चली जाएगी। कैसे? ओ जय जय राम कथा सुनो भई राम कथा, ओ जय जय भैया सुनो भई राम कथा। आप राम कथा सुनिए। आप 2 घंटे से बैठे हो यहां, क्या किसी का मन पड़ोसी की तरफ जा रहा है? घर की याद आ रही? अरे पीछे वाले बोलो हो भैया, क्या जिसका तुमको कर्जा देना है उसकी टेंशन हो रही? कथा में बैठे आनंद आ रहा है, अब क्या होने वाला यही सोच रहे। यही तो है मन की शांति। ये पहला फायदा।
कथा का दूसरा सुनने का फायदा क्या है? दूसरा लाभ है विचार करने का संकल्प। विचार नए नए आते हैं, विचारों की शुद्धि होती है। मन विकार के बारे में जिसका ज्यादा सोचता हो, वासना हवस की बातें जिसके मन पर बहुत हावी हो, गंदे चित्र और चरित्र के बारे में बहुत ज्यादा तुम्हारा मन जाता हो, रोज तुम 1-2 घंटे कथा सुनने की आदत डाल लो। कथा पंडाल में नहीं बैठ पा रहे, अपने मोबाइल के डाटा का सदुपयोग करो, कथा सुनने की आदत डालो। धीरे धीरे तुम्हारा विचार से विकार मिट जाएगा, विचार शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध विचार के साथ साथ तुम भी तन मन से शुद्ध हो जाओगे। तीसरी फायदा, कथा सुनने की तीसरी फायदा है खुद की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? बोलिए, स्वयं की प्राप्ति। इस स्वयं की प्राप्ति क्या है? अपने बारे में जानना। तुम कौन हो, किस लिए आए हो, भगवान ने किसके लिए भेजा है? क्या तुमको भोजन करने, कमाने, ब्याह करने, बच्चे पैदा करने और मरने के लिए भेजा है? नहीं नहीं नहीं, भगवान ने कुछ और काम करने के लिए भेजा है। किस काम करने के लिए भेजा है? भगवान से भगवान को पाने के लिए भगवान ने भेजा है। तो ये कब जान पाओगे? जब कथा सुनोगे। तो कथा में ये पता लगता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। बनावटी अलग होता है, रियलिटी अलग होती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो भैया, और जोर से बोलो। बनावटी अलग है। आपका नाम तुरंत बता दे तो श्याम जी भाई, बाप का नाम कांजीलाल भाई, तो क्या यही पहचान है तुम्हारी? ना, ये तो नाम तब रखे जब तुम पैदा हो गए। जो रख दिया वो कहने लगे, ये नाम नहीं है, तुम हो कुछ और। किसी से पूछा जाए कौन है हम, तो परिचय एक जगह मिला। कहां? जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलख हमारा इष्ट है, गगन हमारो ग्राम। हमारा परिचय दूसरा है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना बहती है, ना कटती है। आत्मा तो शाश्वत है। पर आत्मा किसकी है? इसका उत्तर रामायण में दिया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। क्या कहा? ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम लोग भगवान के अंशज हैं। इसका परिचय कब मिलता है? जब तुम रामचरितमानस पढ़ोगे या सुनो